हिंदू धर्म ग्रंथों में विज्ञान की बात करने वाले कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में जिस तरह से विज्ञान भरा पड़ा हुआ है, अभी आधुनिक विज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। अब ज़रा सा उदाहरण देखिए कि ये क्या कहते हैं। कभी कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब तो आज की खोज है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत पहले से जो है ये विज्ञान खोजा गया था, टेस्ट ट्यूब वाला। जैसे घड़े से अगस्त्य और वशिष्ठ ऋषि का जन्म होता है। ऋग्वेद में आता है, ऋग्वेद मंडल 7 अध्याय 33 सूक्त 13 कि मित्र और वरुण देवता उर्वशी नामक अप्सरा को देखकर काम पीड़ित हो गए। उनका वीर अस्खलित हो गया, जिसे उन्होंने यज्ञ के कलश में डाल दिया। उसी कलश से अगस्त्य और वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए। वाल्मीकि रामायण में आता है कि अग्नि देवता ने गंगा को गर्भवती किया। जब वह उसे धारण करने में कठिनाई अनुभव करने लगी तो उसने उसे हिमालय के पास एक जंगल में फेंक दिया। उस फेंके हुए गर्भ से जो बालक उत्पन्न हुआ वह कार्तिकेय शिव का दूसरा पुत्र कहलाया। एक रामायण के बालकांड में एक अन्य कथा आती है, जिसमें बताया गया है कि राजा सगर की 2 रानियाँ थीं, केसनी और सुमति। केसनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला। उसके फटने से 60,000 पुत्र उससे निकले। से बच्चा विष्णु पुराण में आता है कि विष्णु पुराण अध्याय 4 2/11 तो मनु ने छींक मारी और एक बच्चा उससे सामने आ गिरा। शिव पुराण में आता है कि शिव और पार्वती के विवाह में जब पार्वती ने अभी 4 प्रदक्षिणाएं की थी, ब्रह्मा को पार्वती का अंगूठा दिख गया। उसे देखते ही वह कामोन्मत्त हो गया और उसका वीर अस्खलित हो गया। वह वीर ब्रह्मा की गोद में गिरा। उसने उसे छिपाना चाहा, लेकिन उससे असंख्य ब्रह्मचारी पैदा हो गए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, कृष्ण का वीर अस्खलित होने पर उसने उसे लज्जावश पानी में मिला दिया। उससे 1000 वर्ष उपरांत एक बच्चा उत्पन्न हुआ। वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड अध्याय 4 23 और 24 श्लोक में। ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 4 श्लोक संख्या 23-24 में लिखा है, कृष्ण का वीर अस्खलित होने पर उसे लज्जावश पानी में मिला दिया। उससे 1000 वर्ष उपरांत एक बच्चा पैदा हुआ। भागवत पुराण में आता है कि एक बार वेद व्यास यज्ञ के लिए आग जलाने के उद्देश्य से अरड़ी मंथन बाँस की छड़ियों को रगड़ रहे थे। तभी घृताक्षी नामक एक अप्सरा को देखकर वो जो है कामोन्मुक्त हो गए और उनका वीरपात हो गया। जो अरड़ी पर गिरा उससे एक व्यास समान आकृति वाला पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सुखदेव कहलाया। देवी भागवत पुराण अध्याय 1 और श्लोक संख्या 4-8 में लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत पुराण सर्ग 9 अध्याय 20 श्लोक संख्या 36-39 में लिखा है क्या कि अपने बड़े भाई उतथ की गर्भवती पत्नी ममता के साथ बृहस्पति ने बलात्कार पूर्वक संभोग किया और उसके वीर से भरद्वाज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। आचार्य का जन्म। अब देखिए, यह भरद्वाज एक बार गंगा स्नान को गए। वहाँ उसने स्नान करके कपड़े बदल रही घृताक्षी नामक अप्सरा को देखा। उसके शरीर के एक भाग से उसका कपड़ा सरक गया। उसे देखकर भरद्वाज का वीर अस्खलित हो गया, जिससे उसने एक दोने में रख दिया। उससे एक बालक उत्पन्न हुआ, जो दोड़ से उपजने का कारण दोड़ाचार्य कहलाया। महाभारत बताता है कि शरद्वान ऋषि ने जानपदी नामक अप्सरा को वन में
जब एक वस्त्र में देखा तो उसका वीर पात हो गया। जो एक सरकंडे के गुच्छे पर गिरा उससे कृप नामक बालक पैदा हुआ, जो कौरवों और पांडवों का धनुर्वेद का आचार्य बना। यह है महाभारत आदि पर्व, अध्याय 129, श्लोक संख्या 6 से 20। भागवत पुराण में आता है कि राजा युनास ने एक बार इंद्र यज्ञ रचा। रात को प्यास से पीड़ित होकर वह यज्ञशाला में पहुंचा। वहां पुरोहितों को सोते देखकर वह एक घड़े में से पानी लेकर पी गया। उस पानी को पुत्र उत्पन्न करने वाले मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ था, अतः राजा के पेट में से कुछ समय बाद उसकी बाईं कोख को फाड़कर एक बालक उत्पन्न हुआ, जो मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा हुआ। ये श्रीमद्भागवत पुराण सर्ग 9 अध्याय 6 श्लोक संख्या 26 से 31 में लिखा है। को प्राप्त राजा की जांघ और भुजाओं को रगड़ने से बच्चे पैदा होने की कहानी भी इसी तरह से श्रीमद्भागवत पुराण सर्ग 4 अध्याय 14 श्लोक संख्या 43-45 में लिखा है। क्या इसी पुराण में राजा बेन के मर जाने पर ऋषियों ने उसकी जांघ का मंथन किया और उससे निषाद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर उसी मृत राजा की भुजाओं को रगड़ा गया, उससे एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। पुराण में आता है गाय से मानव शिशु पैदा हुआ। पद्म पुराण में आता है कि आत्मा राम नामक निसंतान ब्राह्मण को एक महात्मा ने एक बार ऐसा फल दिया जिसके खाने से अपने आप गर्भ ठहर सकता था। ब्राह्मण ने यह फल खुद ना खाकर अपनी गाय को खिला दिया। 3 महीने के बाद गाय ने एक सुंदर दिव्य स्वर्ण की तरह चमक रहे बालक को जन्म दिया। लोग कौतुक बस कहने लगे, देखो आज आत्मदेव की किस्मत जागी है। उस बच्चे के कान गाय के कान के समान थे, अतः आत्मदेव ने बालक का नाम गोकर्ण रख दिया। महाभारत के आदि पर्व में आता है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के पेट में 2 साल तक गर्भ ठहरा रहा, जबकि उधर कुंती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इससे खिन्न होकर गांधारी ने अपने गर्भ को एक दिन बहुत पीटा, जिससे उसका गर्भपात हो गया। उस गिरे हुए मांस के लोथड़े को वह उठाकर बाहर फेंकना चाहती थी कि तभी वहाँ व्यास उपस्थित हुए। व्यास ने कहा, इसके 100 टुकड़े करके उन्हें घृतपूर्ण घड़े में जल्दी से रख दो। उसने अंगूठे के पोर से 100 टुकड़े करके उन्हें घी के घड़े में सुरक्षित रख दिया और 3 महीने में उन घड़ों से 100 पुत्र और एक लड़की उत्पन्न हुई। महाभारत आदि पर्व 114 श्लोक संख्या 9/13, 18/22, 40-41 में से 2 बच्चे पैदा हुए। महाभारत का कहना है कि राजा द्रुपद के पुत्रेष्ठ यज्ञ में रानी को खिलाने के लिए एक विशेष तरह का पदार्थ तैयार किया गया था। उसे रानी ने यज्ञशाला में उपस्थित होकर ग्रहण करना था, परंतु ऋतुमती होने के कारण वह यज्ञशाला में उपस्थित होकर उसे ग्रहण न कर सकी। तब बाज नामक पुरोहित ने उस पदार्थ को अग्नि में फेंक दिया। बाज ने इस प्रकार कहकर उस पदार्थ को हवन सामग्री को जल रहे हवन में कुंड में फेंक दिया। उससे एक लड़का निकला जो देवताओं के समान था। उससे द्रौपदी नामक एक लड़की भी निकली जो बहुत सुंदर अंगों वाली थी। वह लड़का धृष्टद्युम्न कहलाया, जो पांडवों का महाभारत युद्ध में सेनापति बना। संक्षेप में कहा जा सकता है कि इन सब धर्म ग्रंथों की कहानियों का विज्ञान की अपेक्षा अज्ञान से संबंध है। इस तरह लाल बुझक्टों की भांति दूर की अनमिली कड़ियों को खींच कर मिलाने के प्रयासों से न हिंदू धर्म ग्रंथों की झूठी महिमा बढ़ सकती है और न खुद हिंदू समाज का ही कल्याण हो सकता है। हाँ, इससे केवल वैज्ञानिक विचारधारा के पनपने के रास्ते में बाधा अवश्य खड़ी हो सकती है। ज़रूरत है वैज्ञानिक विचारधारा को अपनाने
और इस तरह के हीन भावनाग्रस्त एवं पलायनवादी मानसिकता को त्यागने की इसी में हिंदू समाज और समूचे देश का कल्याण